Hey guys, this is Veer. Welcome to Doubtless Class. क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? कि आपकी जिंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, YouTube खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे आपके भय को दूर नहीं भगाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी तक पूरे 4 एग्जाम्पल कर चुके हैं और हमें ये 5 एग्जाम्पल देखना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए। आप क्या कीजिए, वीडियो को स्टॉप कीजिए, पहले इसको खुद से बनाइए। ठीक है, बनाइए खुद से, वीडियो स्टॉप कीजिए, खुद से बनाइए। उसके बाद जब मैं बनाऊंगा तो फिर आप क्या कीजिएगा, उसको मैच कीजिएगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए उससे क्या फ़ायदा होगा, आप जहाँ पे फंस रहे होंगे और किस कारण से फंस रहे हैं, तो जब मैं बनाऊंगा तो आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी 5वां एग्जाम्पल हम लोग करने वाले हैं और हम लोग 4 एग्जाम्पल कर चुके हैं। और मैं आपको बार बार इस टॉपिक में बस एक ही बात बताऊंगा और बताते रहूंगा। क्या इस टॉपिक को अगर आपको कंफर्म अपने मुट्ठी में करना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको भरपूर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, वीडियो खत्म होने के बाद इसको दोबारा देखिएगा और एग्जाम्पल को खुद से सेट कीजिएगा। उसके बाद अगर कहीं फंसते हैं उसके बाद वीडियो प्ले कीजिएगा, उनको देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सवाल नंबर 5 को देखते हैं। देखिए ये भी बहुत ही आसान है। ठीक है, सिंपल सी हम लोग वैसे ही जैसे हम लोग देखते हैं, क्या हमें जो सिद्ध करना होता है उसको हम लोग टारगेट करते हैं। ठीक है, देखिए जीरो वाले में तो क्या था, जीरो लाना था, उसके लिए 2 ही ऑपरेशन लगाते थे हम लोग। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें जो सिद्ध करना होता है हम लोग का फोकस उस पर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, x - 1 y - z z - x इंटू x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स। तो हमें पूरे को देखना है नहीं, फिलहाल हम लोग का फोकस किस पे है, ये x - 1 पे। ठीक है, देखिए आप लोग बता सकते हैं x - 1 कैसे आएगा, बता सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक एग्जाम्पल पूरे अच्छी तरह से चारों देखे हैं तो आप इसको जरूर बता सकते हैं। या हो सकता है अगर आपने वीडियो स्टॉप करके बनाई होगी, आपसे बन भी गया होगा। ठीक है, तो चलिए अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं, बनाते हैं इसको। देखिए तो बताइए x - 1 कैसे आ सकता है, ये क्या करेंगे तो x - 1 आएगा। ध्यान से देखिए, हमें x - 1 लाना है। सिंपल से देखिए, आपका देखिए R1 आप लोग भी सोच चुके हैं। ठीक है, देखिए R1, ये जो आपका R1 है, ठीक है, ये जो आपका R1 है, और देखिए जो R2 है, क्या कीजिए R1 को R2 से घटा दीजिए। देखिए इससे x - y नहीं आ जाएगा। ठीक है, और हमें आगे नेक्स्ट स्टेप y - z लाना है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए आपका रो 2 जो है ना, रो 2 को हम लोग थर्ड से घटा देंगे, y - z आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये पहले फर्स्ट स्टेप करते हैं, x - y को लाते हैं, उसके बाद हम लोग देन y - z पर फोकस करेंगे, उसके बाद करेंगे ये। ठीक है, तो देखिए z - x तो अभी कहीं पे दिख नहीं रहा हम लोग को, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, फिलहाल इन दोनों स्टेप को पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए इसको हटाते हैं। देखिए तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट में R1 को हम लोग क्या लिख देंगे, R1 माइनस का R2। ठीक है, R1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2। चलिए लगाइए ऑपरेशन। देखिए जो हम लोग के पास जो दिया गया डिटर्मिनेंट है, इनका कोई मान वगैरह नहीं संकेत। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे, डेल्टा, जैसे हम लोग हमेशा मानते हैं। आप चाहें तो माना की लिख कर जो भी लिखते हैं माना में उसको लिख सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो क्या लिखिए, डायरेक्ट डेल्टा लिखिए। ठीक है, चलिए देखिए तो हम लोग ऑपरेशन जो लगा रहे हैं R1 पे ही लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच के लिखना पड़ेगा। तो देखिए R1 है, R1 क्या बोला गया है, R1 माइनस R2 करना है। ठीक है, तो R1 हम लोग के पास कितना है, x, और R2 क्या है, y, तो क्या आ जाएगा यहाँ से आपका x माइनस वाई, नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखिए R1 माइनस R2 फिर करना है, तो यहाँ पे क्या पहला क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, R2 क्या है, वाई स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर। ठीक है ना। नेक्स्ट ये सब तो आपको आता ही होगा, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, अगर आपने मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ी है पूरी तरह से, ये सब तो आपको आता ही होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ठीक है, अब तो ये आगे एक्सपेंड होने वाला है नहीं, तो क्या कीजिए, इसको पैक कर लेते हैं हम लोग डंडे के अंदर। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखिए हम लोगों ने ऑपरेशन जो लगाया है R1 पे लगाया है, बाकी पे तो ऑपरेशन लगाया नहीं है, तो क्या करेंगे, उसको एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई बदलाव तो नहीं होने वाला है, तो इसको उतार दीजिए। वही कोई क्या आ जाएगा यहाँ से, वाई स्क्वायर और जेड एक्स। ठीक है, थर्ड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। देखिए एक बात बहुत ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या हम लोग जो यहाँ जो ऑपरेशन लगा रहे हैं ना, ये ऑपरेशन को बस देखिएगा डैमेज में नहीं होना चाहिए, यानी कि जो लिखते हैं हम लोग, बस लिखने में गड़बड़ी मत कीजिएगा। थोड़ा सा भी गलती अगर आपका होता है तो पूरा सवाल आपका कट जाएगा ये।
ठीक है, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब हम लोग इस साइड को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इस साइड नहीं देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बेकार टाइप का लगने लगता है, इधर से करते हैं हम लोग, हम लोग सीधे चल जाते हैं बनाते हुए, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो एग्जाम्पल पिछले में किए थे ना, थोड़ा सा गिजी पिची ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो वो बहुत खराब लगने लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे चलेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग क्या लाना है अब, वाई माइनस जेड। चलिए तो वाई माइनस जेड लाएंगे हम लोग। चलिए यहीं पे करते हैं। तो देखिए इसको 2 लाइनों हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। चलिए हो गया। अब हम लोग देखिए, हम लोग पहला स्टेप कर चुके हैं, और मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया था क्या, जैसे ही आपको अलजेब्रा दिखे, जैसे ही अलजेब्रा दिखे उसको तुरंत तोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ पर दिख रहा है ना, ये चमक रहा है, ये इसको तुरंत तोड़ के हटा देंगे। उसके बाद ही आपको सोचना है क्या करना है नहीं करना है उसको। तो देखिए यहाँ से क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो पता है आपको इसका सूत्र क्या होता है। देखिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। ये आपके कौन सा सूत्र पे है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। इसको तो आप लोग पहचानते ही हैं, क्योंकि ये मैथ में जो है क्या कर सकते हैं आप, जिस तरह से खटिया का 4 पाए नहीं होता है, तो उसका एक आप मैथ का इसको दिल कर सकते हैं, ये हार्ट है, हार्ट ये मैथ का, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको पहले तोड़ते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, देखिए देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे करते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू, देखिए यहाँ से देखिए फर्स्ट वाले तो कुछ करना है नहीं, तो इसको एजिटिव उतार देंगे, तो एक्स माइनस 1, ये भाई साहब टूटेगा, तो यहाँ से क्या आएगा आपका, ये एक्स प्लस वाई, ठीक है, इंटू एक्स माइनस वाई। बाकी तो ये चेंज होगा नहीं, तो इसको एजिटिव उतार देंगे, तो क्या आएगा, वाई जेड माइनस का जेड एक्स, थोड़ा जगह है देख लीजिएगा, ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए हो गया। बाकी तो कुछ किया नहीं, तो लोग को एजिटिव उतार देंगे, तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा आपका ये जेड एक्स। थर्ड वाले भी सेम, जेड स्क्वायर। देखिएगा उतारने पर गलती मत कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा पूरा सवाल। देखिए हम लोग चाहते हैं ना यहाँ पर, तो ये जो हम लोग R2 माइनस R3 एक साथ 2 ऑपरेशन लगा सकते थे, ठीक है। लेकिन देखिए अभी हम लोग बिगनर है, तो अगर स्टार्टिंग में आप उस तरह से करने लगिएगा तो आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए हम लोग अभी क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखेंगे। उसके बाद जब हम लोग प्रो लेवल के बन जाएंगे, ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे तरह से इसको सीख जाइएगा, उसके बाद आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अभी भी अगर आप सीख चुके हैं तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में 2 स्टेप, उससे क्या होगा, आपका पेज वगैरह बचेगा और जल्दी बन जाएगा ये, ठीक है। चलिए आगे चलिए। देखिए अब हम लोग के पास, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, हमें तो एक्स माइनस 1 बाहर निकालनी है, ठीक है, हमें एक्स माइनस 1 क्या निकालनी है, बाहर निकालनी है, क्योंकि हमें वो बाहर चाहिए। तो पता है आपको बाहर कैसे निकलता है ना, कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, देखिए R1 में, देखिए R1 में, देखिए R1 में, सॉरी R1 में नहीं, देखिए C2 में, देखिए C2 में। देखिए अब हमें क्या चाहिए, हमें एक्स माइनस 1 क्या चाहिए, बाहर चाहिए, तो वो तभी आएगा जब आप कॉमन लीजिएगा। देखिए तो यहाँ पर एक्स माइनस 1 है, यहाँ भी है एक्स माइनस 1, यहाँ एक्स माइनस 1 नहीं है। देखिए ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इसमें जेड कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, हम लोग का यहाँ पर एक्स माइनस 1 आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर चलिए जेड कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, अभी भी इसको वैसे ही लिखिए, बदलिए मत। क्या आएगा आप यहाँ से एक्स माइनस वाई, और यहाँ से क्या आएगा आपका ये एक्स प्लस वाई, ठीक है, इंटू एक्स माइनस वाई। और यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों में कॉमन लेना ना, क्योंकि हमें एक्स माइनस 1 बाहर निकालनी है। और आपको पता है कि हम लोग किसी भी संख्या से, किसी भी रो या कॉलम से हम लोग तभी कॉमन ले सकते हैं जब वो चीज़ें तीनों मैच करती हो, ठीक है। तो हमें एक्स माइनस 1 बाहर निकालनी है। और देखिए यहाँ पर एक्स माइनस 1 फर्स्ट कॉलम में तो है, सेकेंड में भी है, लेकिन थर्ड में नहीं है, तो हमें थर्ड में भी लानी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ से हम लोग जेड कॉमन अगर लेते हैं तो ये आ जा रहा है। देखिए तो देखिए यहाँ से जेड अगर कॉमन ले लीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर आपका वाई माइनस एक्स आएगा, ठीक है, वाई माइनस क्या आएगा, एक्स। लेकिन हमें क्या चाहिए, एक्स माइनस वाई चाहिए, यानी एक्स पहले चाहिए, वाई बाद में चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लेंगे, यानी क्या कर लेंगे, माइनस जेड कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा। तो क्या जाएगा आपका ये एक्स माइनस वाई, ठीक है। आई होप आपको ये सब बातें बहुत सस्ती है, ये सब तो आपको आता ही होगा, ठीक है। मैं ये सब मान चलता हूँ कि ये सब आपको आता ही है। हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे निकाल लेंगे वो लोग। फिलहाल हम लोग इसको ऐसे ही लिख देते हैं, तो क्या वाई स्क्वायर देन जेड स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। देखिए आप चाहते हैं तो आप ये जो दूसरा ऑपरेशन है वाई माइनस जेड लाने का, ठीक है, वाई माइनस जेड लाने का, ये हम लोग एक ही साथ लगा सकते थे। लेकिन हम लोग अभी फिलहाल बिगनर है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ,
हम लोग बिगनर अभी हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, स्टार्टिंग में ध्यान से सीखिए, उसके बाद जब आप सीख जाइएगा उसके बाद फटाफट लगाइएगा, ठीक है। अभी स्टेप बाय स्टेप कीजिए। पहले हम लोग को x-1 बाहर निकालना है, अभी तक x-1 बाहर नहीं निकला है, तो हम लोग अभी x-1 पर ही हम लोग का फोकस रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही सोच के आप हिसाब बनाइए, उससे क्या होगा, आपका हिसाब भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चलिए अब देखिए हम लोग निकाल सकते हैं कॉमन थे, क्या लिखेंगे हम लोग, r1 से x माइनस वाई कॉमन लेने पर, ठीक है। r1 से x माइनस 1 कॉमन लेने पर, चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ से r1 से जब हम लोग कॉमन लेंगे तो डेल्टा x माइनस 1 तो बाहर आ जाएगा, हमें ये तो चाहिए था। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग के पास क्या बचेगा, देखिए ध्यान से, उसके बाद हम लोग के पास क्या बचेगा, यहाँ से देखिए x माइनस 1 बाहर निकल चुका है, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1, ठीक है। यहाँ से x माइनस 1 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, x प्लस वाई, और यहाँ से जब आप x माइनस बाहर निकालिएगा तो क्या बचेगा, माइनस जेड, ठीक है। इसको पैक कर दीजिए क्योंकि आगे अब एक्सपैंड होने वाला है नहीं है। देखिए बाकी तो हम लोग बाकी पर तो कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है, तो उसको एज इट इज उतार देंगे, तो उतार देते हैं हम लोग वाई स्क्वायर जेड एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपके दिमाग में ये बातें चल रही होगी कि सर हम लोग ये वाई माइनस जेड को भी एक साथ ही कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कीजिए, कोई आपको रोक नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक ही बार उतने बड़े बड़े स्टेप को लगाइएगा तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, आप इस टॉपिक को समझने में आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद अगर हम लोग सीख जाएंगे अच्छी तरह से, आप तो अच्छी तरह से सीख जाइएगा, उसके बाद लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप देखिए x माइनस 1 हम लोग का टारगेट था, बाहर आ चुका है, देखिए बाहर आ चुका है ना। अब हम लोग का फोकस किस पे जाएगा, y माइनस जेड पर, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप कीजिए, जो हमें यहाँ दिया हुआ रहे उसको पहले फर्स्ट वाले को लाइए, उसको लाने के बाद ही आपको दूसरे वाले पर देखना है, अगर आप स्टार्टिंग में सीख रहे हैं इस चीज़ों को तो, ठीक है। चलिए तो हम लोग का अब टारगेट क्या है, y माइनस जेड लाने का। तो y माइनस जेड हम लोग कैसे आ सकता है, देखिए ध्यान से, यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग में सोच लिए थे क्या, ये जो हम लोग के पास R2 है y, ये जो z है R3, क्या करेंगे, R2 को R3 से घटा देंगे, आ जाएगा नहीं, ठीक है। तो चलिए उसको करते हैं। देखिए तो इसके हम लोग के पास जगह नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, देखिए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये ऑपरेशन पर लगाइए, ये ऑपरेशन जो लगाने वाले हम लोग, ठीक है। क्या लगाने वाले हम लोग लगाने वाले हैं R2 में लिखने वाले हैं क्या, R2 माइनस R3, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, y माइनस जेड चाहिए था ना, तो ये ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। चलिए अब हम लिखते हैं कि ऑपरेशन लगाने के बाद क्या आएगा यहाँ से। देखिए हम लोग R2 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो R1 पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो उसको एज इट इज उतार देंगे, तो उतार दीजिए 1x प्लस वाई, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस का जेड, ठीक है। और नीचे वाले देखिए ध्यान से, हम लोग इस पर ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो R2 माइनस R3 है, तो आपका R2 कितना है, y, और R3 क्या है, z, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका y माइनस जेड, ठीक है। और ये वाले क्या हो जाएगा आपका, ये वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर। नेक्स्ट ये आपका क्या आ जाएगा, जेड एक्स माइनस एक्स वाई, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हम लोग R3 पर कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है, तो उसको क्या करेंगे, एज इट इज उतार देंगे, ठीक है। तो उतार देते हैं जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई, हो गया। अब देखिए फिर से वही बात, यहाँ अलजेब्रा देखा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ क्या, जहां पे आपको अलजेब्रा दिखे उसको तुरंत तोड़ दीजिए, ठीक है। इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं, हाँ, उसको तोड़ने के बाद ही आपको आगे सोचना है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ से तोड़ देंगे, और यहाँ पे देखिए उसी टाइप से y माइनस जेड हम लोग कॉमन बाहर निकाल लेंगे, तो हम लोग यहाँ से भी देखिए क्या मैच कर रहा है, देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, z माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका y माइनस जेड, ठीक है। चलिए कॉमन ले लेंगे ध्यान से, तो पहले हम लोग इसको तोड़ देते हैं और इसको भी कॉमन ले लेंगे उसी वक्त। तो चलिए क्या हो जाएगा यहाँ से, नेक्स्ट स्टेप, एक सॉरी मिस्टेक हमसे एक चीज़ हो गया, क्या हम लोग से ये x माइनस जो y है ये छूट गया यहाँ पर, यहाँ देने के लिए, ठीक है। तो समझ लीजिएगा यहाँ पर लिखा गया है, हम लोग यहाँ पर उसको लिख लेते हैं x माइनस वाई, ये लिखा गया, ठीक है, ये यहाँ पर भी है, छूट गया। आप लोग भी ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक आपसे हो सकता है, हो गया, नहीं होता तो अच्छी बात है। चलिए क्या आएगा, 1x प्लस वाई और माइनस का z, ये तो z उतरेगा, इसको तोड़ते हैं हम लोग, क्या आएगा, ये भी आपका a माइनस बी के स्क्वायर पर जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, ठीक है। तो इसमें से कॉमन ले लेंगे हम लोग, देखिए हमें y माइनस जेड चाहिए, तो यहाँ से देखिए ध्यान से,
अगर दोनों में x कॉमन लेते हैं हम लोग तो क्या आ जाएगा, x y आ जाएगा, यहाँ से y z माइनस क्या आ जाएगा x। लेकिन हमें क्या चाहिए, y माइनस जेड चाहिए, तो हमको y पहले चाहिए और z बाद में चाहिए, तो फिर आपको वही करना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस वाई एक्स कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, ये पलट जाएगा, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर माइनस एक्स कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा अंदर में, ये बचेगा आपका y पहले आ जाएगा, क्योंकि ये देखो y माइनस में था तो पहले प्लस हो जाएगा, तो y माइनस जेड, ठीक है। इसको पैक कर दीजिए। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होगा, अच्छी तरह से हो गई ना। चलिए देखिए, थर्ड पे हम लोग को ऑपरेशन लगाया नहीं है तो उसको एडजेक्टिव उतार देंगे, तो क्या होगा यहाँ पर जेड, जेड स्क्वायर और यहाँ एक्स वाई। देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन समझिएगा वही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है। पहले इसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ये आपका जो रहा, ये जो लाल वाले चिन्ह है इसको नीचे ला दीजिए। चलिए हो गया। अब देखिए हम लोग के पास ये जो R2 है ना, इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं ना, ये y माइनस जेड, क्योंकि हमें ये बाहर चाहिए था। तो चलिए क्या हो जाएगा यहाँ से फाइनली क्या हो जाएगा, देखिए पहले लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, सॉरी पहले लिखना पड़ेगा आपको क्या, R2 से y माइनस जेड कॉमन लेने पर, ठीक है। चलिए तो उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा हम लोग के पास डेल्टा, ये देखिए x माइनस वाई तो पहले से है ही हम लोग के पास। अब हम लोग क्या करेंगे, ले रहे हैं y माइनस जेड ही बाहर निकाल रहे हैं, दोनों बाहर निकल गया। अंदर क्या बचेगा हम लोग के पास, देखिए ध्यान से, ऊपर वाले में तो कुछ होगा नहीं क्योंकि एडजेक्टिव उतरेगा, कुछ उसमें हम लोग कुछ किए नहीं है। ध्यान से देखिएगा, इसको देखिएगा, इसको मत देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग का जो डिटर्मिनेंट है ये है, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ से हम लोग y माइनस जेड बाहर निकाल चुके हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ पर क्या बचेगा y प्लस जेड, और यहाँ कितना बचेगा माइनस का x, ठीक है। और थर्ड पे हम लोग तो कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है तो क्या होगा, एडजेक्टिव उतर जाएगा, तो जेड, जेड स्क्वायर और यहाँ पे क्या था एक्स वाई, ठीक है। देखिए ये सवाल बन चुका है, हम लोग दो टारगेट हम लोग का पूरा हो चुका है। अब थर्ड टारगेट क्या था, ठीक है, हम लोग का दो टारगेट पूरा हो चुका है। अब देख लीजिए थर्ड टारगेट क्या था, देखिए ध्यान से, देखिए ऊपर देखिए, दिख रहा है क्या आपको थोड़ा सा, चलिए नहीं दिख रहा होगा, इसको हम लोग ऊपर ही करके देख लेते हैं। देखिए ऊपर ही करके हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए ध्यान से, क्या लाना था हमें, x माइनस वाई और y माइनस जेड। अब क्या लाना है हमें, z माइनस एक्स लाना है, z माइनस एक्स लाना है ना। देखिए हमें क्या लानी है अब, z माइनस एक्स, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए ध्यान से, आप बताइए आपको z माइनस एक्स आपको कहाँ से मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए हम लोग के पास x माइनस वाई आ चुका है, y माइनस जेड आ चुका है। देखिए ये सवाल आपके लिए मक्खन हो गया होगा, आपको मजा आ रहा होगा, क्या तो हम लोग सीख चुके हैं सर, ठीक है। क्योंकि जो हमें स्टेप में कहा जाएगा हम लोग वो करते जाएंगे, लास्ट में आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। हम लोग को x माइनस वन कहा गया था, हम लोग बाहर निकाल लिए उसका जुगाड़ लगाकर, y माइनस जेड था वो बाहर निकाल लिए। अब हमें कहा जा रहा है z माइनस एक्स, हम लोग उसको ही बाहर निकालेंगे, ठीक है। बस ध्यान दे रखिए अंदर में आपको z माइनस एक्स कैसे आएगा। देखिए ध्यान से, अगर इसमें तो माइनस करने से कोई फायदा होगा नहीं, यहाँ भी नहीं, जेड माइनस एक्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जेड में से एक्स घटाना पड़ेगा ना। तो यहाँ देखिए गौर से, देखिए गौर से, यहाँ पे कॉलम थर्ड में देखिए, कॉलम थर्ड में यहाँ से आप हम लोग को जेड माइनस एक्स मिल सकता है, ठीक है। तो जेड माइनस एक्स चाहिए हमें, जेड माइनस एक्स चाहिए, जेड हमें क्या चाहिए प्लस में चाहिए, जेड माइनस एक्स है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, R1 जो है ये आपका, ये R1 का जो ये फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग बाद में लिखेंगे, और एक्स क्या करेंगे पहले लिख लेंगे। उससे क्या होगा, इसमें इसको घटा देंगे ना, यानी R2 में से R1 अगर घटा देते हैं तो ये देखिए पहले तो इसके पास माइनस है, हम लोग एक और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। उससे क्या होगा, हम लोग का जेड क्या चाहिए आ जाएगा प्लस में, और हमें भी क्या चाहिए जेड माइनस एक्स चाहिए। तो हम लोग वही करते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे R2 घटा दें, ठीक है, R2 लिखेंगे, R2 इक्वल टू R2 माइनस का R1, ठीक है। देखिए हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग को जेड क्या चीज में आ जाए प्लस में, क्योंकि हमें जेड माइनस एक्स चाहिए था, इसीलिए हम लोग इसको ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोग का डेल्टा, देखिए एक्स माइनस वाई तो रहेगा ही, और वाई माइनस जेड तो ये भी रहेगा ही। अब देखिए हम लोग के पास फाइनली क्या बचेगा, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा इधर, ठीक है।
देखिए मैं थोड़ा सा इसको पेन चेंज करके साइड बना रहा हूँ ताकि आपको दिखे आसानी से, नहीं तो ये गिचिर पिचर हो जाएगा। देखिए तो हम लोग R2 पर ऑप्शन लगा रहे हैं, R1 पर लगा नहीं रहे तो उसको ऐसी चीज उतार देंगे। तो लिखेंगे x प्लस वाई और यहाँ माइनस जेड, ठीक है। अब देखिए R2 पर लगा रहे हैं तो R2 माइनस R1 कहा गया है, यानी ये 1 में से आपका ये 1 घटेगा तो क्या बचेगा आपका यहाँ पर 0। अब देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ पर देखिए हमें R2 क्या y प्लस जेड है, इसमें से घटानी है क्या हमें ये घटानी है ये। तो पहले हम लोग यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए एक्सपैंड करेंगे थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा सा, हमें R2 बोला गया तो R2 पहले लिखिए, क्या होगा y प्लस जेड, अब माइनस उसको लिखना है। देखिए माइनस से मल्टीप्लाई होगा, दोनों माइनस बन जाएगा तो क्या आएगा आपका x माइनस वाई, ठीक है। थोड़ा सा छोटा लिख रहे हैं थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए। और देखिए यहाँ पर R2 क्या आपका है माइनस का x और आपका z क्या है माइनस। देखिए तो हम लोग घटाना है ना, देखिए R2 हम लोग के पास क्या, देखिए यहाँ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या देखिए R2 बोला गया है ना, तो हम लोग के पास R2 क्या है माइनस x है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे माइनस x और देखिए माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ घटानी है। उसके बाद हम लोग के पास R1 क्या है, R1 भी माइनस में है तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका प्लस का z, इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बाकी तो ये एज इट इज उतर जाएगा, तो जेड स्क्वायर और एक्स वाई, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा गिची पिची नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम लोग, कटेगा क्या इसमें, देखिए y देखिए प्लस में है और यहाँ माइनस में, देखिए क्या हो जाएगा कट जाएगा। और जेड माइनस एक्स देखिए तो हमको लाना था, ये तो अभी कटेगा नहीं, ठीक है। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अभी हमें जेड माइनस एक्स बाहर चाहिए, ठीक है। तो बाहर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अभी जो बचा है उसको लिखना पड़ेगा, तभी ना कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं हम लोग। देखिए कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। हम लोग इस तरह से चल रहे हैं हम लोग। चलिए हम लोग के पास यहाँ पे क्या बचेगा फाइनली, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग के पास डेल्टा बाहर x माइनस वाई है और क्या है y माइनस जेड है। अब अभी तो हम लोग इसको बाहर निकाले हैं नहीं, ठीक है। तो अभी पहले देख लेते हैं अंदर बचा हुआ क्या है हम लोग के पास। तो देखिए क्या बचा हुआ है 1x प्लस वाई और यहाँ पर बचा हुआ है माइनस जेड और नीचे क्या बचेगा 0। और यहाँ ध्यान से देखिए क्या बचा हम लोग के पास, ये तो कट गया, जेड माइनस एक्स बचा हुआ, लिखेंगे जेड माइनस एक्स। और यहाँ क्या बचेगा, देखिए इसको पलट के लिख लेते हैं हम लोग, प्लस वाला पहले बाद वाला, क्योंकि हमें जेड माइनस एक्स चाहिए था, जेड पहले लिख लेंगे तो जेड और एक्स हमारा माइनस में जेड माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, हमें यही चाहिए था। अब नीचे वाले को एज इट इज उतार दीजिए, जेड स्क्वायर और क्या एक्स वाई। उतारने में गलती मत कीजिएगा, ठीक है, तो सवाल आपका पूरा गलत हो जाएगा। चलिए हो गया। अब देखिए ये तो हो गया। अब देखिए हमें जेड माइनस एक्स बाहर निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें सवाल में जो दिया गया है वो तो बाहर ही चाहिए था। तो बाहर करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी, देखिए R2 से कॉमन निकाल लेंगे। आप कह रहे हो सर हम लोग कॉमन तभी नहीं ले सकते हैं जब सभी में मैच करता हो। देखिए 0 में भी मैच करता है ये, अगर नहीं तो आप इसको अपना मन से लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर अपना मन से लिख दीजिए, अगर कन्फ्यूजन आपको है तो क्या यहाँ लिखिए गुना, और हम लोग इसमें लिख देते हैं क्या जेड माइनस एक्स, माना कि इसमें है तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, तो 0 ही हो जाएगा ना। इसका मतलब 0 है, इसका मतलब आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गया होगा। अगर कन्फ्यूजन रहा होगा तो ऐसा तो होगा नहीं कन्फ्यूजन आपको, लेकिन हुआ होगा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्या 0 रहे समझ लिए है ही वो, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर R2 से जेड माइनस एक्स कॉमन लेने पर, ठीक है। चलिए तो हम लोग के पास क्या बचेगा डेल्टा, देखिए हम लोग के पास ऑलरेडी x माइनस 1 बाहर है, सॉरी x माइनस वाई बाहर है, y माइनस जेड भी बाहर है, ये सब हम लोग ला चुके हैं। अब हम लोग के पास और नया क्या आने वाला है, चलिए जेड माइनस एक्स, भाई साहब आपका स्वागत है, ठीक है। चलिए अंदर क्या बचेगा हम लोग के पास 1x प्लस वाई और यहाँ माइनस का जेड। देखिए हम लोग R2 से कॉमन लिए हैं, देखिए 0 से कॉमन लेते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 0 0 उतार देंगे। अब यहाँ से हम लोग जेड माइनस एक्स बाहर निकाल चुके हैं, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1, और यहाँ जेड माइनस एक्स बाहर आ चुका है तो क्या बचेगा अंदर में 1 बस। और थर्ड वाले तो वही उतार देंगे क्योंकि उसमें तो हम लोग कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है, एज इट इज उतर जाएगा। चलिए हो गया, यहाँ तक क्लियर है।
अब हम लोग एक नज़र मार लेते हैं कि हम लोग को सिद्ध क्या करना है। ठीक है, चलिए देख लीजिए, आप लोग भी ध्यान रखिएगा, जो हमें सिद्ध करना हो उसी के अनुसार हम लोग चलते हैं। देखिए, तो ये देखिए तीनों बाहर आ चुका है, अब अंदर में एक्स वाई जेड ये बोला गया है। ठीक है, यानी तीनों बाहर आ चुका है, अब अंदर हमें ये सिद्ध करनी है। चलिए, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग ध्यान से। इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, या छोड़िए, दो भागों में डिवाइड नहीं करते हैं, पेन ही चेंज कर लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम जो पेन चेंज करके बना रहे हैं वो दूसरा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग पेन चेंज कर लेते हैं। समझिएगा, जो पेन चेंज किया वो यहाँ से गया। ठीक है, यहाँ से नीचे वाले आपको फोकस करना, नीचे वाले पर। देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप इसको कुछ कर सकते हैं क्या। ठीक है, इसको आप कुछ कर सकते हैं, एक्सपेंड वगैरह कर सकते हैं, और कुछ होता है तो देख लीजिए, क्योंकि हमें तो अब इसको नहीं तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर देंगे। पहले देख लीजिए कुछ कर सकते हैं तो देखिए, कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर जीरो ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग जीरो ला देंगे। इसको एक और अगर देखिए, क्योंकि पता है आपको एक्सपेंड करने के लिए दो चीज़ें चाहिए था, दो जीरो चाहिए, तो उससे क्या होगा, आसानी होगा एक्सपेंड करने में हमें। ठीक है, क्योंकि तीनों अगर अलग बात देखिए, अगर हम लोग फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग करते हैं इसको एक्सपेंड, तो यहाँ पे इसको पहले करेंगे, देखिए जीरो लगा हुआ करने से कोई फायदा होगा नहीं। हम लोग क्या करते हैं इसको, देखिए हम लोग क्या करते हैं इसको, ये इन दोनों घटाते हैं आपस में, CO2 और C3 घटाते हैं, जिससे क्या होगा, हम लोग के पास यहाँ जीरो आ जाएगा, और दो जीरो आने के बाद हमको एक्सपेंड करने में क्या होगा, आसानी होगा। तो हम लोग इसको कर लेते हैं। ठीक है, इस ऑपरेशन आपको आती है ना। ठीक है, तो यहाँ क्या कर लेंगे, हम लोग लिख लेंगे C2 को लिख देंगे C2 माइनस C3, C2 माइनस C3। इस हम लोग के पास क्या बचेगा यहाँ पर, डेल्टा। देखिए, डेल्टा में पता आपको इसे उतारना पड़ेगा आपको, x माइनस वाई। ठीक है, y माइनस जेड, और यहाँ क्या, z माइनस एक्स। माना कि देखिए गुना लिखते हैं हम लोग, माना कि उसके नीचे ही लिख रहे हैं। ठीक है, ये ताकि बड़ा हो ये। चलिए, तो हम लोग को देखिए C1 C2 पे लगाए ना ऑपरेशन, तो यहाँ आपका C1 तो एजिटिव उतार देंगे, तो जीरो जेड। अब देखिए ध्यान से, C2 को ध्यान से देखिए, C2 माइनस C3 किए हैं आप, तो C2 क्या आपका है, x प्लस वाई, इसमें कौन घटेगा आपका, C3 क्या आपका, माइनस जेड। देखिए क्या आपका यहाँ पर माइनस का जेड है। ठीक है, माइनस का जेड है, और आपको पता है यहाँ पर हम लोग माइनस लिखे हैं, तो माइनस में क्या हो जाएगा आपका ये प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस जेड। ठीक है, और ये वन, ये आपका वन क्या हो जाएगा आपका ये जीरो, और यहाँ देखिए ध्यान से, तो आपका क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर, और माइनस एक्स वाई क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ठीक है, बाकी थर्ड आपको एजिटिव उतर जाएगा, तो माइनस जेड वन और एक्स वाई। ठीक है, चलिए हो गया। इसको हम लोग आगे और एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, नीचे देखिए, तो हम लोग के पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या बचेगा, तो इस बार बहुत बड़ा जगह है हम लोग के पास, तो पूरा बड़ा में ही बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से हम लोग लिखना, ये आपका ये है, ध्यान रखिएगा, ये है, मैच नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका ये डेल्टा इक्वल टू, ये उतार लीजिए पहले, क्या x माइनस वाई, ये तो रहेगा ही, बाकी क्या है y माइनस जेड, ये तो रहेगा ही, उसके बाद क्या है आपका z माइनस एक्स, ये तो रहेगा ही, उसके बाद आपके पास ये है ये। तो देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्सपेंड कीजिए। ठीक है, इसको एक्सपेंड हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए क्या, R3 के अनुसार, नहीं सॉरी R2 के अनुसार, क्योंकि इसमें दो जीरो आ रहा है ना, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अनुसार एक्सपेंड कर सकते हैं, R2 के अनुसार। ठीक है, अगर आपको R2 के अनुसार एक्सपेंड नहीं करना तो इसको क्या कर सकते हैं, आप इंटरचेंज कर लीजिए। अगर आपको इसको समझने में दिक्कत तकलीफ हो रहा है थोड़ा सा, तो क्या कीजिए आप इसको, देखिए इसको R2 के अनुसार एक्सपेंड कर लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका आपके हाथ में है, तो एक्सपेंड कीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, अगर एक्सपेंड करते हैं तो सिंपल से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हम लोग लगाते हैं एक छोटी बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, एक लगाते हैं बड़ी ब्रैकेट, अब अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करेंगे, R2 का अनुदिश एक्सपेंड करेंगे इसको, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं हम लोग R2 के अनुसार विस्तार करने पर। ठीक है, R2 के अनुसार विस्तार करने पर। चलिए यहाँ से देखिए R2 के अनुसार, जो आपको पता है ये सब बातें आपको बचपन से ही आती है। ये जीरो है, अगर इनको हम लोग लेते हैं, देखिए तो ये पूरा साफ, ये पूरा साफ, तो बाहर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो हम ऑलरेडी छोड़ देंगे, हम लोग कौन लेंगे, सिर्फ ये वन वाला। देखिए आपको ये साइन यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा एक्सपेंड करने वक्त, मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था आपको, साइन एक्सपेंड जब भी कीजिएगा साइन चेक कीजिए। तो साइन आपको पता है ना, साइन लिखने आता है ना क्या, देखिए पहले क्या होता है हम लोग के पास,
प्लस, फिर क्या होता है माइनस, फिर क्या होता है प्लस, अल्टरनेट चलता है। उस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तो देखिए, तो आप जब देखिए जीरो और ये जीरो के अनुसार तो एक्सपेंड करेंगे नहीं, क्योंकि बाहर जीरो है तो जीरो ही हो जाएगा। हम लोग सिर्फ -1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे। तो क्या लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पर, यहाँ लिखना पड़ेगा हमको -1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी आप एक्सपेंड कीजिएगा किसी भी रो या कॉलम के अनुसार, तो आप साइन को जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और साइन चेक करने का तरीका सीधा सीधी है, मैंने आपको बताया है क्या, शुरू से चलिए उसको एक्सपेंड कर, अल्टरनेट चलते रहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -1 गुना, अंदर क्या बचेगा आपको पता है, ये सब बात आपको अच्छी तरह से आता है। देखिए क्या, अगर हम लोग इसके अनुसार एक्सपेंड कर रहे हैं, इसके सामने वाला जो हम लोग के पास जो कॉलम होता है, ठीक है, हम लोग के पास ये जो कॉलम होता है, ठीक है, इस बात हमें को बताने की जरूरत नहीं है। ये सब क्या होता है हम लोग के पास पूरा पूरा जीरो हो जाता है, पता है ना इसे बात आपको, ठीक है। ये सब बातें क्या हो जाती है पूरा पूरा जीरो, ये भी पूरा जीरो। देखिए यहाँ जीरो हो नहीं रहा, इसको थोड़ा सा ध्यान से बनाते हैं हम लोग। देखिए ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास, देखिए एक्सपेंड करने आपको आता ही है ये, इस तो आपको इस स्टार्टिंग से आता है, क्या हो जाएगा ये पूरा पूरा जीरो हो जाएगा, खत्म। उसके साथ साथ आपका ये देखिए, ये बीच वाली ये नहीं, उसके साथ साथ आपका ये उसके सामने वाला रो भी पूरा क्या हो जाता है खत्म, ठीक है। ये सब बातें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत अच्छी तरह से सब बताया आपको, शायद आपको आता भी है ये सब चीज़। मैं ये मान के चलता हूँ कि जिस भी रो या कॉलम, जिस भी एलिमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग एक्सपैंड करते हैं, उसके सामने वाला पूरा कॉलम खत्म, उसके सामने पूरा रो भी खत्म। चलिए, जो बचा उसको छाप दीजिए। तो क्या बच गया हम लोग के पास, ये देखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका Z² माइनस का XY, बीच में साइन लगेगा माइनस का, और इधर आपका क्या आ जाएगा, इधर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए Z से मल्टीप्लाई होगा इस सम में, ठीक है। Z से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये Z से मल्टीप्लाई कीजिए, x में क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर ZX, और ये माइनस तो सभी में अंदर जाएगा, तो क्या आएगा माइनस का, ये आपका क्या जाएगा YZ, और यहाँ लिखिए माइनस, और ये क्या जाएगा आपकी ये Z², ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी अच्छी तरह से। देखिए ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है इसमें, ये तो मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई किए हम लोग, ये सब तो आपको आता ही है ना। और देखिए बीच में से क्या लगता है साइन माइनस का था, तो ये देखिए यहाँ जो प्लस प्लस सभी था, जब माइनस अंदर जाएगा सभी क्या बना देगा प्लस, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग के पास x - y तो एच उतरेगा, ठीक है। उसके बाद क्या y - z, नेक्स्ट z - x, अभी ब्रैकेट रहने दीजिए, अंदर सोल्व करते हैं। देखिए -1 है, इसको बाहर रहने देते हैं, बाद में -1 को अंदर भेज देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग बाहर ही रहने देते हैं, पहले अंदर देख लेते हैं कुछ कटने वाला है क्या। देखिए ये Z², देखिए ये प्लस में ये माइनस में, ये खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये Z² और ये Z² खत्म है ना, और कोई खत्म होने वाला है क्या, नहीं भाई साहब, और कोई खत्म नहीं होने वाला है, कोई बात नहीं, हम लोग यही तो सिद्ध करना था। देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ये -XY, अब -ZX और -YZ, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग के पास डेल्टा x - y इंटू y - z इंटू z - x, ये -1 को अंदर दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा सभी प्लस हो जाएंगे, क्योंकि सभी माइनस है, तो क्या हो जाएगा अंदर x इंटू वाई प्लस z इंटू एक्स प्लस y इंटू z। देखिए गौर से, आपको यही तो सिद्ध करना था। चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं, देखिए हम लोग यही तो सिद्ध करना था ना, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं यह मान के चलता हूँ कि आप ये चीज़ सीख चुके हैं। अभी 2 एग्जाम्पल और बचा हुआ है, और जब मैं वो 2 एग्जाम्पल कराऊंगा, समझिए वो एग्जाम्पल आपके लिए क्या है, बोनस का काम कर रही है, ठीक है। मतलब क्या, आप उसको एक्स्ट्रा सीख रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो पॉज करके उसको खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये इमोजी लगा सकता हूँ, बताइएगा आप लोग खुद कौन सा इमोजी लगा सकते हैं। यहाँ रहा इमोजी, ये डाउटलेस क्लास, ठीक है, ये डॉटलेस क्लास, देखिए इमोजी। चलिए कौन सी इमोजी आपको यहाँ शूट कर रहा है, चलिए कौन सा लगा दें, ये लगा दें, ये लगाते हैं, ये शूट कर रहा है, क्योंकि आपका चेहरा तो इस टाइप से हो गया होगा, ठीक है। चलिए लगा देना, हो गया, ठीक है। आपका फेस तो इस तरह से हो चुका है ना, मैं ये मान के चलूँ ना। और जिनको अभी तक समझ में नहीं आया है, और जिनका फेस अभी तक इस इमोजी के भैया की तरह नहीं हुआ है, तो टेंशन नहीं लीजिए। अभी हम लोग के पास 2 एग्जाम्पल और है,
उनको ध्यान से करते हैं। वैसे तो आपको यहाँ से तक में सीख जानी चाहिए, लेकिन अगर अभी तक भी कोई कन्फ्यूजन है, चलिए 2 एग्जाम्पल और है, उसको हम लोग इसी तरह से बेहतरीन तरीके से करते हैं ताकि जो भी आपका डॉट वगैरह रहे वो क्लियर हो और आपका फेस इस इमोजी की तरह हो जाए। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 पर चलते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोला गया है, ये आपको 5x + 4 × 4 - x का स्क्वायर आपको ये सिद्ध करनी है। ठीक है, तो ये भी आपका सेम टू सेम वैसा ही सवाल है जैसे पीछे हम लोग सिद्ध किए थे। क्या इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, 5x + 4 को पहले इसमें से लाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जब 5x + 4 आ जाएगा हम लोग के पास, ठीक है, ये टारगेट हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग 4 - x का टारगेट पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और देखिए ये 2 बार है, यानी कि 4 - x जो है आपको क्या बार लानी है, इससे 2 बार निकालनी है बाहर। एक बार हम लोग 4 - x बाहर निकालेंगे, उसके बाद एक बार और निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसा कीजिए आप, ये बहुत सवाल आसान है, वीडियो स्टॉप कीजिए, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए क्योंकि ये बहुत आसान है ये। और एग्जाम्पल नंबर ये हम लोग 6 पर आ चुके हैं, इसके बाद जस्ट एक ही एग्जाम्पल है। अगर इन दोनों में नहीं सीखते हैं आप, समझिए आपका फिर टॉपिक क्लियर नहीं होने वाला है, और यूट्यूब पर कहीं भी वीडियो आपको इस टाइप से नहीं मिलेगा जो इतना डिटेल से बताया हो। ठीक है, चलिए तो इसको क्या कीजिए, पहले बनाइए आप लोग खुद। ठीक है, चलिए बनाइए। ठीक है, हो गया। चलिए आई होप आप लोग बना लिए होंगे। चलिए, या फिर कोई कन्फ्यूजन रहा होगा तो चलिए हम लोग सीखते हैं, देखते हैं कहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन रह गया है। देखिए, तो हम लोग का टारगेट क्या है, 5x + 4 लाना है ना, हम लोग का टारगेट क्या है, 5x + 4 लानी है। चलिए क्या कीजिएगा, आपका क्या आएगा 5x प्लस, ठीक है, क्या आएगा आपका ये यहाँ पर 5x + 4। तो देखिए, तो हमें क्या लानी है, 5x + 4 लानी है। ठीक है, दिमाग लगे, 5x लाना है आपको, 5x, उसमें 4 जुड़ा हुआ है। देखो तो यहाँ पर देखिए, अगर आप फर्स्ट कॉलम को देखते हैं तो यहाँ पर 4 है। ठीक है, 4 तो आपका आ गया है, अब क्या चाहिए आपको, 5 चाहिए, 5x। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक ही x है, तो इस x में और 4x लगेगा तभी ना 5x पूरेगा। देखिए यहाँ पर 2x है और ये 2x है, 4 एक 5x यहाँ भी पूरा है। अगर आप कॉलम 1 को भी आपस में जोड़ देते हैं, उससे भी आपका 5x + 4 आ जा रहा है, और अगर आप R1 R2 को भी जोड़ देते हैं, ठीक है, उससे भी आपका आ रहा है। ठीक है, सभी कॉलम का आप लोग आपस में जोड़ देते हैं, तीनों कॉलम को, तो उससे भी आपका आ जाएगा। अगर आप रो वाइज भी जोड़ते हैं तो उससे भी आपका आ जाएगा। देखिए ध्यान से, क्या 5x + 4 है, यही ना। सिंपल से क्या कीजिएगा हम लोग, चलिए हम लोग रो का ऑपरेशन लगाते हैं, हमें ज़्यादा आसान लगता है वो। देखिए सिंपल से क्या लिखिए, R1 को हम लोग क्या लिख देंगे, R1 + R2 + R3। आपको पता है नहीं हम लोग ये ऑपरेशन क्यों लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पहला टारगेट हम लोग को पूरा करना है। हम लोग का पहला टारगेट क्या है, 5x + 4। ठीक है, हम लोग पहले टारगेट के अनुसार चलते हैं क्योंकि हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, और हम लोग R1 R2 + R3 इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग ये 5x + 4 आ जाए, और 5x आपका तभी आएगा जब इस x में क्या 4x और जुटेगा। और 4x देखिए यहाँ पर 2x 2x 4x नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ आप हालांकि आप इसको कॉलम वाइज भी करके जोड़ सकते थे। ठीक है, इसलिए हम लोग R1 किसी तरह से जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर उतना ही आएगा आपका। चलिए, तो ये ऑपरेशन को हम लोग लगाते हैं। देखिए कोई इसका संकेत नहीं दिया गया, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, डेल्टा। चलिए, तो R1 ऑपरेशन लगाने के बाद हम लोग डिटरमिनेंट कैसा देखेगा, देखिए तो क्या हो जाएगा आपको, यहाँ से जोड़िएगा तो ये R1 में क्या है, x वाला के साथ जुटेगा ना, तो क्या होगा 2x 2x 4x एक x 5x, क्या आएगा 5x। और देखिए ये 4 तो अकेला ही बेचारा रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अचर है, ये सब जोड़ तो आपको आता ही होगा। नेक्स्ट देखिए, ये 2x में जुटेगा, ये सब क्या आएगा, ये 2x जुटेगा x के साथ, क्या आएगा 3x, और ये 2x क्या आ जाएगा आपका यहाँ से 5x, और 4 तो अकेला ही रह जाएगा, तो उसको एज इट इज लिख दीजिए 4 का 4। ठीक है, थर्ड से कीजिए, यहाँ से 2x 2x 4x x 5x 5x प्लस क्या 4 हो गया। चलिए ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए हम लोग इधर इसको पैक कर लेते हैं, और यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, हम लोगों ने R1 R2 पे तो कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है, सॉरी R2 और R3 पे तो कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग एज इट इज उतार देते हैं इसको। तो 2x यहाँ पर x + 4, ध्यान से उतारिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो पूरा गलत हो जाएगा आपका। 2x और यहाँ से क्या आ जाएगा x + 4। चलिए अब देखिए ध्यान से, ठीक है, आपको पता है कि हमें 5x + 4 चाहिए, हम लोग का टारगेट यही है, और वो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। और बाहर निकालने का एक ही तरीका है, क्या, या तो आप पूरे कॉलम में से कॉमन ले लीजिए अगर सभी मैच कर रहा है तो, या फिर उसको रो वाइज कॉमन ले लीजिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे तीनों में वो चीज़ें होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर R1 में देखिए आपका क्या है, तीनों चीज़ है ना,
ठीक है। R1 में तीनों चीज़ आ रही है ना, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए देखिए, नीचे जगह है नहीं, हम लोग यहाँ ऊपर बना लेते हैं। देखिए मैं पेन चेंज करके बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये बीच में लाइन खींचने की जरूरत ना पड़े, आपको सीधे समझ में आ जाए। चलिए यहाँ से क्या लिख लेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग लिख लेंगे R1 से कितना 5x + 4 कॉमन लेने पर। आराम से देखिए, ठीक है, बहुत आसान है ये, और शायद आपसे बन भी गया होगा। देखिए तो क्या हो जाएगा आपके यहाँ से डेल्टा 5x + 4 आप जब कॉमन निकालेगा तो अंदर क्या बचेगा, देखिए अंदर क्या बचेगा। R1 से तो हम लोग कॉमन निकाल चुके हैं, तो सभी निकल जाएंगे, तो क्या बचेंगे ऊपर सिर्फ 1 1 1, ठीक है। और हम लोग R2 पे तो कुछ किया नहीं है, तो क्या करेंगे, उसको एज इट इज उतार देंगे, तो क्या आएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर x था ना, ये देखिए यही मिस्टेक हो सकता है आपसे, गलत, ठीक है। 2x, उसके बाद क्या है x + 4, थोड़ा सा मिस्टेक हुई, पूरा सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ध्यान से यहाँ से मत उतार दीजिएगा, ठीक है, यहाँ से उतार 2x, उसके बाद क्या 2x, नीचे क्या है 2x x + 4। चलिए हो गया ये। अब देखिए हम लोग का पहला टारगेट जो था 5x + 4 ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, 5x + 4 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग का नेक्स्ट टारगेट क्या है 4 - x, ठीक है। अब हमें क्या लानी है 4 - x। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए 4 - x आपको 2 बार लानी है, ठीक है। तो हम लोग पहले एक बार ला लेते हैं, उसके बाद दोबारा अपने आप आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं उसके बाद दोबारा क्या करना है, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ ध्यान दीजिए 4 - x कैसे आपका आ सकता है, क्या कीजिएगा तो यहाँ 4 - x आएगा। देखिए यहाँ पे गलत लिखा गया है, 2x है नहीं, ठीक है, ये भी गलती ध्यान रखिएगा, ये गलती आपसे हो सकता है। चलिए तब तक सोचिए आप लोग क्या करते हैं, हम लोग फिलहाल क्वेश्चन लिख लेते हैं तब तक, जो बत लिखा हुआ है 5x + 4, ठीक है। देखिए ध्यान से कौन सा ऑपरेशन लगाइएगा आप यहाँ पर, तो आपका क्या आएगा 4 - x, यानी 4 बचना चाहिए और साथ में x भी बचना चाहिए, एक x बचना चाहिए एक। देखिए तो ये आप तो या तो इसमें से कुछ कीजिएगा या आप इसमें कुछ कीजिएगा, तभी ना आपका 4 4 आएगा, क्योंकि 4 के पास जाएंगे। 4 में कुछ नहीं होना चाहिए, 4 वैसा वैसा ही रहेगा। x को हमें 2 से 1 करना है। देखिए ध्यान से, आप सिंपल सी R2 में से R3 घटा दीजिए, ठीक है, R2 में से R3 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा आपके यहाँ से, जब R2 में से R3 घटेगा तो यहाँ 4 के 4 आ जाएगा, और ये x घटेगा, इसके साथ क्या आ जाएगा -2, ठीक है, क्या आ जाएगा -x घटने के बाद। सिंपल सी ये लगा देंगे ऑपरेशन। चलिए यहाँ पर हम लोग पेन चेंज करके ऑपरेशन लगाते हैं ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ पर हम लोग R2 क्या लिख देंगे, R2 - R3, ठीक है। अक्सर ध्यान दीजिएगा, जिस पे आप ऑपरेशन लगा रहे हैं ना, उसको पहले लिखिएगा एरो के बाद, उसके बाद नेक्स्ट लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट लीजिएगा, ठीक है। चलिए हो गया। अब देखिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग के पास ऑपरेशन लगाने के बाद क्या होगा हम लोग के पास। देखिए हम लोगों ने R2 पे ऑपरेशन लगाई है, तो फर्स्ट वाला चेंज होगा नहीं, तो क्या होगा, ये वैसे वैसे ही उतार देंगे इसको, हम लोग इसको पैक कर लीजिए इस साइड से। चलिए अब देखिए R2 क्या हो जाएगा आपका, ये R2 में से R3 है ना, तो ये इसमें से इसमें जाएगा, तो क्या बचेगा आपका ये 0, लिखिए 0। नेक्स्ट यहाँ ध्यान देखिए, R2 पहले, यहाँ लिखिए आप x + 4 पहले, और उसमें से घटेगा कौन आपका R3 क्या है आपका 2x, यहाँ लिखिए 2x, ठीक है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, 2x आपका पहले है तो ये पहले लिखा गया, माइनस का यहाँ क्या है नेक्स्ट वाला, ठीक है, नेक्स्ट वाला, तो क्या होगा आपका ये, देखिए प्लस में है तो क्या हो जाएगा, देखिए प्लस में है तो दोनों क्या हो जाएंगे माइनस, तो लिख दिए -x - 4, ठीक है। चलिए देखिए हम लोगों ने R3 पर कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है, तो उसको एज इट इज उतार देंगे, तो 2x ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम लोग के पास 2 बार गलती हो चुका है यहाँ x उतारने में, यहाँ क्या बचेगा x + 4। चलिए यहाँ से डेल्टा इसको हल कर लेते हैं, डेल्टा 5x + 4, ये देखिए बाहर इंतजार कर रहा है आपका ये 4 - x का, जल्दी लेके जाइए उसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बचेगा सॉल्व करने के बाद 1 1, ये 1 तो उतना ही उतर जाएगा, इसको पैक कर दीजिए। नेक्स्ट ये 0, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए ध्यान से, हमें 4 पहले चाहिए था ना, हम लोग चुपचाप 4 को उतार लेंगे, क्योंकि प्लस में है ना, इसको 4 को उतार लेंगे। उसके बाद देखिए आगे ध्यान से, x और -2x है, तो x में से कहीं 2x घटता नहीं है, और घटेगा तो क्या साइन आएगा माइनस का, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग -x, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी देखिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को 2x में से घटेगा ना, देखिए हम लोग को 4 पहले चाहिए था ना, तभी ना हम लोग कॉमन निकाल पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे -4 को पहले लिख लेते हैं, क्या करेंगे -4 पहले लिख लेते हैं। उसके बाद देन क्या बचेगा यहाँ पर
2x में से घटेगा x, तो क्या बचेगा यहाँ पर माइनस का x, ठीक है। नहीं माइनस का x नहीं, प्लस का x बचेगा, क्योंकि ये 2x में से x घट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हो गया। चलिए अब थर्ड वाले को हम लोग एच उतार देते हैं, उतार दीजिए उसको, क्या 2x और यहाँ क्या बचेगा x प्लस 4। हो गया। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग स्पेस बना लेते हैं, नीचे जगह नहीं है, ये रहा। देखिए मैं बीच में फिर लाइन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं पेन चेंज कर दे रहा हूँ, जैसे आप समझिएगा पेन चेंज किया हुआ, इसका मतलब उसके बाद इससे शुरू हुआ है जहाँ से, ठीक है। चलिए यहाँ से लिख हम लोग शुरू करते हैं। तो डेल्टा 5x प्लस 4 क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए हमें यहाँ से देखिए 4 माइनस एक्स बाहर चाहिए था। देखिए हम लोग 4 माइनस एक्स बाहर कब निकाल सकते हैं, आपको ये अच्छी तरह से पता है कि हम किसी भी जो अवयव है उनको हम लोग बाहर कब निकाल सकते हैं, या तो हम लोग उसको किसी रो वाइज कॉमन ले लेंगे अगर सभी मैच कर रहा हो, या फिर उसको कॉलम वाइज कॉमन ले लेंगे, लेकिन ध्यान रहे सभी में वो मिलना चाहिए। देखिए ध्यान से, आपका R2 में देखिए ये 4 माइनस एक्स नहीं मैच कर रहा है, देखिए ये देखिए यहाँ क्या है 4 में माइनस है ना, यहाँ पर तो क्या करेंगे हम इसको माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 4 प्लस में चला जाएगा और x में क्या हो जाएगा माइनस में, सिंपल सी, ठीक है। यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे, पहले हम लोग इसको सुधार एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद ले लेंगे कॉमन, ठीक है। तो 1 1 1 0 4 माइनस एक्स, और यहाँ देखिए हम लोग कॉमन लेंगे क्योंकि हमें 4 माइनस एक्स चाहिए, ठीक है। 4 माइनस एक्स, यहाँ से कॉमन लीजिए माइनस, तो क्या आ गया अंदर, ये आपका 4 प्लस में हो जाएगा, तो 4 और माइनस का x। चलिए हो गया ना। अब यहाँ है 2x, तो 2x यहाँ 2x यहाँ x प्लस 4, ठीक है। चलिए अब हम लोग आराम से 4 माइनस एक्स बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हमें करना है, तो यहाँ से हम लोग लिखना पड़ेगा हम लोग को क्या, R2 से 4 माइनस एक्स प्यार से कॉमन लेने पर, ठीक है। चलिए हो गया। तो डेल्टा हम लोग के पास क्या बचेगा, देखिए 5x प्लस 4 तो पहले से ही हम लोग के पास है, और यहाँ से 4 माइनस एक्स जब हम लोग कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, ऊपर तो ऑलरेडी 1 1 है, नीचे देखिए यहाँ 0 से कॉमन लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0 0 ही रहेगा। और यहाँ से हम लोग निकालेंगे 4 माइनस एक्स से, तो यहाँ कितना बचेगा आपका 1, और यहाँ से 4 माइनस एक्स जब बाहर निकाल लेंगे, देखिए यहाँ 1 था ना और माइनस था, तो क्या बचेगा यहाँ पर माइनस का 1। और हम लोगों ने थर्ड पर तो कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है, तो उसको एज इट इज उतार देंगे, तो x 2x x प्लस 4 हो गया, ठीक है। हो गया। देखिए हमें ये तो सिद्ध करना है नहीं, हमें क्या सिद्ध करना है, ये 4 माइनस एक्स एक और चाहिए, तो हम लोग एक और निकाल लेंगे इससे। तो दिमाग लगाइए, 4 माइनस एक्स और निकल सकता है क्या, देखिए और तो निकलने वाला है नहीं, हम लोग क्या करेंगे इसको एक्सपैंड कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे हम लोग इसको एक्सपैंड कर लेंगे। देखिए तो इतनी आसानी से तो एक्सपैंड होगा नहीं ये, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग किसी भी दो रो को क्या बना देंगे, 0 बना देंगे, उसके बाद एक्सपैंड करेंगे, तो आसानी हो जाएगा हम लोग करने में, ठीक है। तो एक्सपैंड कर लेते हैं। देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग आपस में, नहीं देखिए एक्सपैंड घटाइएगा तो कुछ होगा नहीं फायदा, ठीक है। इन दोनों को अगर आप लोग घटाते हैं तो उससे भी कोई फायदा होगा नहीं, इसको भी घटाते हैं इससे भी कोई फायदा नहीं होगा आपको, ठीक है। इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं आपस में तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो हो जाएगा आपका 0, ये आपका क्या हो जाएगा, और ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जोड़ने से घट रहा है और कोई फायदा है नहीं। और इधर अगर इसे घटाते हैं आप लोग क्या आएगा आपकी, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे यहाँ 1 आ जाएगा, तो देखिए फायदा हो नहीं रहा है, आप इसको एक्सपैंड ही कर दीजिए, आसानी से एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। इसको आप एक्सपैंड ही कर दीजिए क्योंकि ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा एक्सपैंड करने में। देखिए हम पेन चेंज करके यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे कि वहाँ से हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग बना रहे हैं इसको पेन चेंज करके, तो हम लोग यहाँ से हम लोग देखिए यहाँ से समझिए, यहाँ से जो है ना यहाँ पर गए हैं, ठीक है। चलिए देखिए पेन चेंज करके लिखते हैं हम लोग, येलो ले लेते हैं। चलिए यहाँ से क्या बचेगा, डेल्टा इक्वल टू 5x प्लस 4 तो है ही हम लोग के पास, ये साथ ही 4 माइनस एक्स भी हम लोग के पास है। अब अंदर यहाँ ब्रैकेट लगाइए, छोटी बड़ी से रहेगा, अंदर वाले को एक्सपेंड कीजिए। देखिए अगर 1 के अनुदिश करते हैं, देखिए 1 का अनुदिश मत कीजिए क्योंकि इसमें अगर 1 का अनुदिश करते हैं आप तो क्या करना पड़ेगा आपको, तीनों के बराबर करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं
R2 का अनुदिश करते हैं, समझ में आया? R2 का अनुदिश, उससे क्या होगा, हमको आसानी होगी क्योंकि एक जीरो है, हमें ये लेनी नहीं पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, R2 के अनुदिश, ठीक है, R2 के अनुदिश विस्तार करने पर। चलिए विस्तार कर दीजिए R2 का अनुदिश। देखिए तो ये फर्स्ट वाले आपको पता है, यहाँ से जीरो लीजिएगा तो ये तो फर्स्ट में अगर जीरो है तो बाकी तो लेने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उसे मल्टीप्लाई होने के बाद जीरो ही हो जाएगा, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग इसको और इसको लेते हैं। तो आपको पता है कि एक्सपेंड करने के लिए यानी कि विस्तार करने के लिए हम लोग साइन का बहुत ही ख्याल रखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग साइन ले लेते हैं, क्या होता है, अल्टरनेट प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो पहले प्लस लेंगे फिर क्या लेंगे, माइनस। चलिए तो +1 रहेगा, तो यहाँ पर 1 है, ठीक है, ब्रैकेट लगाइए। अब अंदर में क्या बचेगा, देखिए अगर इसके अनुदिश करते हैं आप लोग तो आपको पता है, अगर इसके अनुदिश करते हैं तो ये सब चीज़ आपको अच्छी तरह से पता है, हाथ रखिए आप ध्यान से अपना, तभी आप एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए आपका ये वाला तो पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा, पूरा खत्म, और ये कॉलम खत्म हुआ है तो इसके सामने वाला रो ही पूरा क्या हो जाएगा, खत्म, यही ना, ये पूरा खत्म। देखिए ये भी पूरा आपका खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा आपका, देखिए ये प्लस को छोड़ के क्या बचा हुआ, ये 1 और ये 2x और 2x, तो मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा आपको, यहाँ से इस साइड से पहले गुना होता है तो ये 1 से गुना कीजिएगा, x+4 में क्या आएगा यहाँ पर आपका, x+4 x+4, बीच में लगे साइन माइनस का होता है, माइनस लगाइए, इस साइड से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 2x में क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, 2x का 2x, बस डेट्स इट। नेक्स्ट हम लोग इसके अनुदिश तो कर लिए हैं, अब क्या करना है, इस 1 के अनुदिश करना है ना, इस 1 के अनुदिश करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए साइन लगेगा माइनस का, तो यहाँ लिखेंगे -1 और ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए हट गया ये, तो आपको पता है ये साइन यहाँ पे क्या लगे, ये अल्टरनेट चला, यहाँ प्लस होगा, यहाँ क्या था माइनस, और देखिए 1 का खुद का माइनस है पहले से ही, ये इसका माइनस तो लगेगा ही लगेगा, इसका अधिकार है, और ये खुद माइनस लेकर आया है, तो दोनों मिलकर क्या बना देगा, यहाँ पर यहाँ बना देगा दोनों प्लस, समझ में आया ना, प्लस। अब आपको अच्छी तरह से पता है क्या, हम लोग इसके अनुदिश करेंगे तो इसके सामने वाला जो है आपका क्या, ये पूरा पूरा जो रो है ये पूरा साफ हो जाएगा, और इसका पूरा कॉलम भी क्या हो जाएगा, साफ। तो क्या बचेगा हम लोग के पास, ये बस 4 गो, ये ना 1 और 2x 2x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 से मल्टीप्लाई करिए 2x में, ठीक है, क्या आएगा आपका यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 2x का 2x क्रॉस, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा आपका 2x ब्रैकेट पैक। चलिए सॉरी ये तो हमें क्यों देना है, हो गया। चलिए क्या बचेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो डेल्टा 5x + 4, ठीक है, हम लोग को बस एक 4 - x अंदर से और निकल जाएगा बाहर, हम लोग का काम बन जाएगा। चलिए तो देखिए 1 से मल्टीप्लाई करने कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि उतना ही रह जाएगा, तो हम लोग अंदर ही सॉल्व कर देते हैं। देखिए अंदर ध्यान से, ये देखिए 4 का हम लोग पहले लिख लेते हैं, तो 4 का 4 रहेगा, और ये 2 में घटेगा ये माइनस आपका 2x, क्या बचेगा आपका यहाँ से -x, ठीक है, और ये तो आपका गया खत्म। देखिए बधाई हो, आपका अंदर से भी एक 4 - x आ चुका है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और हमें यही तो सिद्ध करना था, ठीक है, यही सिद्ध करना था, एक बार चेक कर लीजिए, देखिए ये तो सिद्ध करना था हमें, आ गया ना। चलिए तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है, ये बहुत ही अच्छी तरह से एग्जाम्पल था, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है, और एक सवाल बचा हुआ है, बस आपका आखिरी होप वही है, अगर जिन लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया है, जिन लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया है, लेकिन मैं यह मान के चलता हूँ कि ऐसा कोई अब लोग नहीं होंगे जिन्हें अभी तक समझ में नहीं आया होगा, अभी आपको मज़ा आ रहा होगा ये, ठीक है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल है, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले आप बताइए यहाँ पर हम लोग कौन सा इमोजी लगा सकते हैं, ठीक है, कौन सा लगाएं बताइए, ये नहीं, ये तो नहीं लगाना है, क्योंकि ये भाई साहब कभी लगने वाला है नहीं, क्योंकि ये हमको इस इमोजी में स्टार्टिंग में था, अब हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। ये वाला ये भी नहीं लगानी है, ये नहीं, चलिए यहाँ भी ये इमोजी लगाते हैं, ठीक है, ये वाली या फिर ये वाली, ये ज़्यादा ठीक है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे इस इमोजी को सेट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग का शकल अब मैं आशा करता हूँ कि मेरा आपका भी शकल इस इमोजी की तरह हो चुका है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम लोग चलते एग्जाम्पल नंबर 7 पर चलते हैं, जो कि हम लोग का लास्ट है, उसके बाद हम लोग ये टॉपिक हम लोग का क्या हो जाएगा, खत्म। चलिए
चलिए हम लोग का एक लास्ट एग्जांपल है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो का समाप्त करते हैं। देखिए लास्ट एग्जांपल भी सेम वैसा ही सवाल है। आप क्या कीजिए, वीडियो स्टॉप कीजिए और इनको खुद से बनाइए, ठीक है, क्योंकि आपसे ये बन जाएगा। ये अगर नहीं बनता है उसके बाद जब मैं बताऊंगा उसके बाद आप क्या कीजिएगा, देखिएगा, उससे पता चलेगा आपको कि आप कहाँ पे फंस रहे हैं, आपको कहाँ पर तकलीफ हो रही है, ठीक है। चलिए बनाइए। बन गई, ठीक है। चलिए बनाते हैं हम लोग। देखिए हम लोग का टारगेट क्या है, तो हम लोग पहले टारगेट डिसाइड करते हैं। टारगेट हम लोग क्या है, देखिए हम लोग का टारगेट क्या है, देखिए 2 इंटू ए वाला डिटर्मिनांट, ठीक है, ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। हम लोग का टारगेट ये है। हमें किसी तरह से इस डिटर्मिनांट को सॉल्व करके इस डिटर्मिनांट में क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अगर आपने मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, जिसमें हम लोग मैट्रिक्स का इन्वर्स पढ़ रहे थे, आपको अच्छी तरह से पता होगा मैट्रिक्स को कन्वर्ट करने में क्या हालत होती थी हम लोग। और सेम ये वैसा ही है, तो कोई बात नहीं, हम लोग कर देंगे। बस इसमें भी वैसा ही करेंगे। या तो हम लोग पहले क्या रो वाइज देखेंगे, ठीक है, रो वाइज पहले हम लोग फर्स्ट रो लाएंगे, उसके बाद सेकंड रो लाएंगे, उसके बाद थर्ड रो लाएंगे, सीधा हो जाएगा। यही करना है। या फिर हम लोग पहले फर्स्ट कॉलम लाएंगे, फिर सेकंड कॉलम लाएंगे, उसके बाद थर्ड कॉलम ला देंगे, सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लीजिए और ध्यान रहे इसको 2 बार लिखनी है, ठीक है। क्या लानी है हमें, 2 बार। तो चलिए ला देते हैं। देखिए तो हम लोग रो वाइज ही लाने को प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हमें ए पी एक्स चाहिए, तो पहले ढूंढिए आपको ए पी एक्स कहाँ मिलेगा। देखिए ए पी एक्स कहाँ पर मिलेगा हमें, देखिए तो थर्ड जो रो है ना आपका, थर्ड रो, यहाँ पे देखिए आपको ए पी एक्स मिल रहा है, ठीक है। हम लोग का पहला टारगेट यही है, ए पी एक्स। आपको मैं अभी तक एग्जांपल में सभी क्या बताते आ रहा हूँ, क्या आप अपने टारगेट पे फोकस कीजिए और उसी टारगेट को पूरा कीजिए। अब पहले एक टारगेट को पकड़िए, उसको पूरा करने के बाद ही दूसरे टारगेट पे जाइए, ठीक है। तो अभी हम लोग का फर्स्ट टारगेट क्या है, हमें फर्स्ट रो में ए पी एक्स लानी है, तो हम लोग ए पी एक्स ढूंढेंगे। देखिए ए पी एक्स, तो हमें इसमें सिर्फ ए और पी एक्स ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस बी को हटाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ ऊपर, देखिए ऊपर, अगर हम लोग क्या R3 को अगर R2 से घटा, R1 से घटा देते हैं तो बी भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन देखिए भाई साहब ए बच जाएगा, नहीं बी भी कट जाएगा, लेकिन बी, देखिए हमें ए चाहिए, ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ ए चाहिए। उसी तरह से हमको अगर यहाँ पर ए चाहिए तो क्या करेंगे, इस बी को हटाना पड़ेगा, क्योंकि बी तो फालतू मार रहा है कबाब में हड्डी। तो क्या करेंगे हम लोग इसको R1 के साथ अगर माइनस कर देते हैं तो बी भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन उसके बाद देखिए फ्री में आपको एक लोखंडिया मिल जाएगा, सी नहीं मिल जाएगा फ्री में, ये सी। तो हमें सिर्फ ए ही चाहिए ना, तो क्या करेंगे हम लोग, ये R2 जो दिया गया है इसको माइनस कर देंगे इससे, तो क्या हो जाएगा, सी भी कट जाएगा, सभी कट जाएगा। तो हम लोग क्या ऑपरेशन लगाएंगे, देखिए हम लोग को तीनों को ही घटाना या जोड़ना पड़ेगा। देखिए जोड़िएगा तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि कटने वाला है नहीं, तो घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ आपको ए चाहिए, यही ना। तो चलिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, R1 को हम लोग लिख देते हैं क्या, R1 माइनस R2 माइनस R3, ठीक है। आपस में क्या करते हैं, इनको सभी को घटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बचता है हम लोग के पास, ठीक है। चलिए इसका नाम लिख लीजिए डेल्टा, कुछ नहीं दिया गया है। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो R1 देखिएगा ध्यान से, R1 कितना आपका है, B प्लस सी, इसमें हम लोग R2 घटा रहे हैं। R2 क्या हम लोग के पास, C प्लस ए, ठीक है। देखिए तो साइन अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस सी भी हो जाएगा और माइनस ए भी हो जाएंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर माइनस लिखेंगे, माइनस R3 बोला गया है, R3 क्या है, ए प्लस बी। तो ये साइन जब अंदर जाएगा तो दोनों क्या कर देंगे, माइनस। तो यहाँ से क्या जाएगा आपका ए माइनस बी, ठीक है। चलिए ठीक है, ये आपका कंप्लीट। चलिए सेकेंड कॉलम पर चलते हैं। यहाँ देखिए तो पहले तो क्या लिखेंगे हम लोग, Q प्लस आर, ठीक है। उसके बाद क्या है माइनस, तो यहाँ लगाएंगे माइनस R2 में क्या, R प्लस पी। देखिए दोनों क्या हो जाएंगे माइनस, क्योंकि ये साइन जब एंट्री करेगा माइनस, तो ठीक है, माइनस तो पता है आपको मैथ का हीरो होता है, ठीक है। ये जाते के साथ सभी के साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर प्लस था दोनों में, R भी प्लस है, P भी प्लस है, लेकिन जैसे माइनस का एंट्री होगा दोनों क्या हो जाएंगे, डर से ही पहले ही माइनस ठीक है। देखिए थर्ड में देखिए क्या है, P प्लस क्यू है, इसमें भी माइनस का एंट्री होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस R3 कहा गया है, तो माइनस R3 क्या आपका P माइनस का Q, ठीक है। आपको पता नहीं मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ताकि सब कट जाए और यहाँ पे क्या बच जाए, सिर्फ और ए, ठीक है। क्योंकि हमें फर्स्ट रो में ए लानी है, हम लोग अपने टारगेट के अनुसार चलते हैं, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। चलिए और ध्यान रहे
मैं हमेशा सभी एग्जाम्पल में यही बताते आ रहा हूँ कि हमें क्या करने हैं, इसके लिए आपको सपने नहीं आएंगे, ठीक है, आपको वैसा ही प्रयास करना पड़ेगा। बस आप जे मन से कीजिए, जो भी इसका प्रॉपर्टी है उसको लगाते जाइए, फटाफट आपका हाथ चलते रहना चाहिए। अगर इसको इस प्रॉपर्टी से नहीं आता तो काटिए, दूसरा प्रॉपर्टी लगाइए, लेकिन हाथ चलते रहना चाहिए। आप इस चैप्टर में हीरो तभी बन सकते हैं, और इस टॉपिक में खासकर, जब क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ y प्लस जेड है तो क्या होगा, यहाँ पर y प्लस जेड और माइनस, देखिए ये घटेगा, फिर से यहाँ पर माइनस का एंट्री होगा, देखिए क्योंकि हम R2 माइनस में लिखा गया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर z ही माइनस में और x भी माइनस में, ठीक है। अब यहाँ फिर माइनस है R3 में, तो यहाँ माइनस लिखेंगे, और R3 x प्लस y है तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस का एंट्री, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। चलिए देखिए, ये तो हम लोग का पूरा एक पेज ही ले लिया, ठीक है। नहीं कॉपी में भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको पहले मत लिखिएगा, इसको करने के बाद ही लिखिएगा पहले, ठीक है। चलिए देखिए, तो हम लोगों ने क्या किया है, R1 पे ऑपरेशन लगाए हैं, R2 R3 का कुछ किए नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, उसको एज इट इज उतार देंगे, तो उतार देते हैं उसको। C प्लस ए, यहाँ R प्लस P, और यहाँ Z प्लस X, नीचे क्या है A प्लस B, यहाँ P प्लस Q, और यहाँ X प्लस Y, ठीक है। चलिए तो यहाँ से एक लाइन और हम लोग कर लेते हैं, डेल्टा क्या बचेगा। चलिए पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या हम लोग के पास बच रहा है, काट छाट कर लेते हैं। बी देखिए प्लस में है, यहाँ बी माइनस में है, दोनों खत्म, ठीक है। सी प्लस में, सी माइनस में, खत्म। एक मत उड़ा दीजिएगा, ठीक है, कि मजा आ रहा है बस सबको काट दिए ऐसा नहीं करना। देखिए ये दोनों माइनस में है तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस का 2a, ठीक है। नेक्स्ट चलिए यहाँ पर Q प्लस में, Q माइनस में, खत्म। R प्लस में, R माइनस में, खत्म। इसको मत काट दीजिएगा, देखिए दोनों माइनस में ही है तो यहाँ दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा माइनस का P, ठीक है। यहाँ देखिए y प्लस जेड है तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, y से y खत्म, z से z खत्म, और x से कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस का 2x, ठीक है। चलिए इसको बंद कर दीजिए, आप बाकी को एजिटिव उतार दीजिए, तो C प्लस ए, R प्लस P, और यहाँ पे क्या है Z प्लस X, नीचे A प्लस B, और उसके बाद P प्लस Q, ठीक है, ये P है आपका, P प्लस Q, और उसके बाद X प्लस Y। देखिए फर्स्ट में देखिए, बधाई हो, हमें ए पी एक्स चाहिए था ना, हम लोगों ने ए पी एक्स ला दिया है, लेकिन साथ में ये भाई साहब दो क्या कर रहे हैं, हमें तो दो नहीं चाहिए था ना, ठीक है। तो चलिए ए बहाने देखिए बाहर में दो बोला गया है ना, तो हम लोग दो कॉमन ले लेंगे, ये बहाने हम लोग को दो बाहर आ जाएगा, ठीक है, नहीं दो हम लोग को दो बाहर आ जाएगा, इससे हम लोग का वो भी काम हो जाएगा। चलिए एक के चक्कर में हम लोग को दूसरा हो गया, ठीक है। चलिए ऊपर कर लेते हैं, जगह नहीं हम लोग के पास, पूरे हटाते हैं, ठीक है, ये रहा हम लोग के पास, इतना ही जस्ट है। देखिए यहाँ से हम लोग के पास क्या बचेगा, अब हम लोग दो बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको ए पी एक्स ही चाहिए, और देखिए माइनस भी नहीं चाहिए तो माइनस भी बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा इसको और ऊपर कर लेते हैं, चलिए देखिए हम लोग के पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, पहले लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पर सॉरी R2 नहीं है ना, R1 है ना, R1 से -2 कॉमन लेने पर, चलिए तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, यहाँ पर क्या बचेगा, डेल्टा -2 तो हम लोग को बाहर निकाल चुके हैं, तो क्या बचेगा अंदर में, देखिए -2 यहाँ पर आप निकाल चुके हैं बाहर, तो यहाँ पे -2 तो साफ हो गया, तो क्या बचेगा सिर्फ a, और यहाँ -2 बाहर आ चुका है, तो क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ p, और यहाँ क्या बचेगा x, हमें फर्स्ट में तो यही लाना था ना, आ गया ना, बाकी को हम लोग एजिटिव उतार देते हैं, तो क्या आएगा, c प्लस ए, R प्लस P, नेक्स्ट Z प्लस X, और उसके बाद A प्लस B, ठीक है, P प्लस Q, गलत मत उतारिएगा, ठीक है, तो गलती से पूरा आपका सवाल X प्लस Y। चलिए ये हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट टारगेट को फाइंड करते हैं, ठीक है, उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। देखिए हम लोग का नेक्स्ट टारगेट क्या है, देखिए
बी क्यू वाई चाहिए हमें, बी क्यू वाई, ठीक है, हमें बी क्यू वाई चाहिए क्योंकि हम लोग का फर्स्ट रो तो आ चुका है। अब हमें सेकेंड रो में क्या चाहिए, बी क्यू आर, सॉरी बी क्यू वाई, चलिए बी क्यू वाई चाहिए, यही ना। हमें क्या चाहिए यहां से, बी क्यू वाई, तो बी क्यू वाई ढूंढिए, देखिए बी क्यू वाई, ठीक है, मिला। थर्ड रो में चेक कीजिए, ठीक है, थर्ड रो में चेक कीजिए, कुछ ज्यादा ऊपर हो गया, ठीक है, ये चलिए ये तो लिखाएगा ना आपका, क्योंकि इसी मेटे से हमने करना है, देखिए, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, देखिए बी क्यू वाई, तो देखिए बी क्यू वाई आपका कहाँ पर है, आपका थर्ड में है, ठीक है, आपका जो बी क्यू वाई है आपका थर्ड में है, ठीक। तो देखिए, और हमें बी क्यू वाई कहाँ चाहिए था, सेकेंड रो में चाहिए था, तो क्या करेंगे हम लोग इसको इंटरचेंज कर देंगे, भाई तुम वहां चला जाओ, भाई तुम यहाँ आ जाओ, ठीक है। ये जो हम लोग का ये R2 है, ठीक है, देखिए हम लोग का ये पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे अच्छी तरह से। हम लोग के पास ये जो R2 है, ठीक है, और ये हम लोग का जो R3 है, क्या बोलेंगे इसको, भाई तुम आपस में चेंज कर ले, क्योंकि हमें जो है ना बी क्यू वाई कहाँ चाहिए था, R2 में चाहिए था। तो कैसा कर लेते हम लोग, तो क्या क्या लिखेंगे हम लोग, R2 इंटरचेंज R3। आपको पता है इंटरचेंज का ये साइन होते हैं, ठीक है, पता है ना आपको, ये इंटरचेंज का साइन होता है कि दोनों साइड एरो लगा दीजिए, मतलब क्या, R2 से R3 जा सकते हैं आप, R3 से R2 आ सकते हैं, स्वैपिंग कर देते हैं एक दूसरे को, ठीक है। आपको एक प्रॉपर्टी एक पता है ना डिटर्मिनेंट का, क्या, जब हम लोग ये R2 से R3 में जाएंगे, ठीक है, जो हम लोग ये स्वैपिंग करते हैं, ठीक है, ये तो इसमें क्या होता है, जो डिटर्मिनेंट होता है उनका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर वो प्लस में है तो उसका मान क्या हो जाता है, माइनस में, और माइनस में क्या होता है, साइन हो जाता है प्लस में। ये बातें शायद आपको आती होगी, प्रॉपर्टी वाले वीडियो अगर आप लोगों ने देखी हो तो, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए, क्या जब भी हम लोग रो को आपस में चेंज करते हैं या फिर किसी कॉलम को, ठीक है, इंटरचेंज करते हैं, तो साइन क्या होता है उस डिटर्मिनेंट का बदल जाता है, तो यहाँ पे बदल जाएगा। तो चलिए, तो यहाँ से फाइनली क्या आ जाएगा हम लोग के पास, देखिए हम लोग रो को चेंज कर रहे हैं, ठीक, R2 को R3 से बदल रहे हैं, तो देखिए तो इसका तो डिटर्मिनेंट का मान तो बदलेगा ना, साइन बदलेगा। तो देखिए ये पहले से माइनस है तो क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आया ना, माइनस था तो क्या हो गया, प्लस। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, सिर्फ दो ही बचेगा हम लोग के पास, जैसे भाई हम लोग को दो ही चाहिए था बाहर। चलिए अब देखिए हम लोग R2 का R3 स्वैपिंग कर रहे हैं ना, तो चलिए ये भी तो ऐसे उतर जाएगा, क्योंकि फर्स्ट रो में तो कोई दिक्कत नहीं है। A P X, इसको चेंज कीजिए, तो ये A प्लस बी कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो यहाँ आएगा A प्लस बी, और आपका ये P प्लस क्यू भी जाएगा ऊपर। नेक्स्ट X प्लस वाई भी जाएगा आपका ऊपर, और नीचे क्या उतर जाएंगे, ये रो 2 नीचे उतर जाएंगे, तो C प्लस A, और यहाँ R प्लस P, ठीक है, और ये आपका Z प्लस X नीचे उतर गया, हो गया। चलिए देखिए हम लोग ये R2 से R3 चेंज कर चुके हैं, ठीक है, ये हमारा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए हम लोग इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं, चलिए हो गया ये चेंज। उसके बाद हाँ देखिए हम लोग के पास क्या बचेगा, अब देखिए अब हम लोग का नेक्स्ट टारगेट क्या है, बी क्यू आर, ठीक है, बी क्यू वाई, यही ना हम लोग का नेक्स्ट टारगेट क्या है, बी क्यू वाई। तो ध्यान दीजिए बी क्यू वाई को कैसे हम लोग खत्म कर सकते हैं, देखिए हमें बी क्यू वाई चाहिए, यही ना, हमें बी क्यू वाई चाहिए। तो हम लोग के पास ये देखिए ये फालतू मार रहा है ना, ये तो नहीं चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, बी क्यू वाई, हमें सेकेंड रो जो है क्या चाहिए, बी क्यू वाई। तो हम लोग के पास ये वाला ये फालतू आ रहा है ना, ये क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, तभी देखिए इसी से माइनस कीजिएगा तभी नहीं आएगा आपका, ठीक है। आपका ये बी क्यू वाई चाहिए आपको, और ये आपके ए फालतू मार रहा है, तो ए को खत्म कौन कर सकता है, सिर्फ ए ही खत्म कर सकता है, ए को हम लोग माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, हम लोग ऑपरेशन में R2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, R1 सॉरी R2 माइनस का R1, ठीक है, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, खत्म। चलिए यहाँ से लिख लेते हैं क्या हो जाएगा, डेल्टा 2 तो रहेगा बाहर ही, यहाँ A P X, देखिए ध्यान से, यहाँ जब माइनस होगा तो यहाँ पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, तो R2 पहले बोला गया है, यहाँ से क्या आएगा A प्लस B, और माइनस क्या आएगा A, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा आपका P प्लस Q, और माइनस का क्या आ जाएगा P। यहाँ देखिए यहाँ क्या आ जाएगा X प्लस वाई, और माइनस का X।
हम लोगों ने थर्ड पर कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है तो उसको एच उतार देंगे, तो एच उतार उसको लिख देते हैं ए प्लस सी प्लस ए आर प्लस पी और यहाँ जेड प्लस एक्स। चलिए ठीक है, चलिए इसके बाद नीचे देखते हैं हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको। तो डेल्टा इक्वल टू 2 हम लोग के पास क्या बच जाएगा, ठीक है देखिए यहाँ देखिए ए प्लस में है, ये माइनस में खत्म, ये पी प्लस में माइनस में खत्म, एक्स प्लस में माइनस में खत्म। चलिए यहाँ से क्या बचेगा हम लोग के पास ए पी एक्स, ये तो एच उतर जाएंगे। और यहाँ देखिए ध्यान से क्या बचा है, यहाँ बचा है बी, यहाँ बचा क्यू और यहाँ बचा वाई। हमें यही तो लानी थी, हम लोग का टारगेट यही था ना, हमें यही लानी थी। चलिए बाकी थर्ड को उतार देते हैं हम लोग एच, तो सी प्लस क्यू आर प्लस पी और यहाँ जेड प्लस एक्स। ठीक है, चलिए हम लोग का ये आ चुका है, हम लोग का 2 टारगेट कंप्लीट हो चुका है, R1 R2 कंप्लीट। हमें अब क्या लानी है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड बचा हुआ है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं हम लोग थर्ड में क्या लानी है हमें। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं थर्ड में क्या लानी है हमें, ताकि हमें उस बनाने में आसानी रहे। टारगेट पता रहेगा तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगा। ठीक है, देखिए तो टारगेट क्या हम लोग का थर्ड में है CRZ। ठीक है, थर्ड टारगेट हम लोग का क्या है CRZ। चलिए तो थर्ड टारगेट क्या है CRZ, इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, इसी को बना लेते नीचे CRZ। देखिए तो थर्ड टारगेट हम लोग क्या है CRZ। तो गौर से देखिए यहाँ पर CRZ आपको कैसे मिल सकता है, तो गौर से देखिए यहाँ पर आप बताइए CRZ कैसे मिल सकता है आपको CRZ। ठीक है, C देखिए यहाँ पर C है, R है और Z है, मतलब क्या हमें इसमें सिर्फ C चाहिए, इसमें भी हमें R चाहिए, इसमें भी हमें Z चाहिए। ये हम लोग का ये Q फालतू में हमें Q नहीं चाहिए, हमें ये P भी नहीं चाहिए और हमें ये X भी नहीं चाहिए। तो सिंपल सी तो है। ठीक है, देखिए ये था ना, ये देखिए ये आपका A था। ठीक है, ये आपका A था, गलती से लिखा गया ये आपका क्या था A। चलिए तो देखिए इसको कौन हटा सकता है, R1 को अगर आप माइनस कर देते हैं R3 में तो आपका ये A से A कट जाएगा, P से P आपका कट जाएगा और X से आपका X कट जाएगा। फाइनली हम लोग को क्या मिल जाएगा CRZ, जो हमें चाहिए। चलिए हम लोग यहाँ लिख दे देंगे क्या, R3 लिख देंगे हम लोग R3 माइनस R1। ठीक है, R3 माइनस R1। मैं आपको हमेशा बताता हूँ क्या, जिस पर भी ऑपरेशन लगा रहे हैं उसको पहले लिखिएगा और जिसको लगाना है उसको बाद में लिखिएगा। चलिए यहाँ से क्या आ जाएगा आप लोग का 2 तो बाहर रहेगा ही। ठीक है, हम लोग R3 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं तो R1 और R2 पर तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो उसको एच उतार देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे A P X और B Q Y। अब ध्यान से देखिए आपका ये R3 क्या हो जाएगा, R3 पहले लिखा गया तो क्या होगा C प्लस A और माइनस आप R1 किया है, R1 क्या है यहाँ A, तो A हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर R प्लस P तो आपका पहले ही है और माइनस आप इसको कीजिएगा P, तो यहाँ से P आ जाएगा। ठीक है, R1 P है। नेक्स्ट यहाँ देखिए Z प्लस X और माइनस की जगह वो फर्स्ट वाले से क्या आएगा X। ठीक है, चलिए यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, देखिए आपका ये A से A गया, P से P गया, X से X गया। फाइनली हम लोग के पास क्या बच गया 2 इंटू A P X। ठीक है, A P X और यहाँ क्या बचा आपका B Q Y और यहाँ क्या नीचे बच गया, देखिए ध्यान से CRZ। चलिए हम लोग को यही तो सिद्ध करना था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर नहीं हुआ है क्लियर तो मैं इसको एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए ऊपर चलिए हम लोग देखते हैं ऊपर से हम लोग क्या करना था। देखिए आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, टारगेट को देखते हुए काम करते हैं ना, हम लोग टारगेट को देखते हुए काम करते हैं। हम लोग वैसा ही किए, हमें APX चाहिए था तो हम लोग पहले फर्स्ट रो लाए, सभी को जोड़ दिए घटा दिए, तो हम लोग को क्या A सिर्फ बचा था और हम लोग को आ गया। उसके बाद हम लोग को BQY चाहिए था तो हम लोग देखें कि BQY नीचे वाले मिल रहा था तो हम लोग उसको क्या किए, चेंज कर दिए आपस में। ठीक है, क्या किए आपस में, देखिए यहाँ पर हम लोग आपस में उसको चेंज कर दिए, जिससे कि हम लोग का जो R2 था BQY ऊपर चला गया है। तो हमें R2 में सिर्फ BQY ही चाहिए था, हमें A तो चाहिए नहीं था, आना चाहिए हमें P। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको R1 से माइनस कर दिया। ठीक है, जिससे क्या हुआ आपका ये और ये कट गया। ठीक है, यहाँ पर फाइनली क्या बच गया, सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ BQY बच गया, जो कि हमें चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमें R3 में सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए था, CRZ चाहिए था। तो CRZ में हमें देखिए A डिस्टर्ब कर रहे थे, यहाँ पर P डिस्टर्ब कर रहा था, इसको भी हम लोग वैसे ही R1 से क्या किए, माइनस कर दिए, देखिए यहाँ पर। उसके बाद हम लोग को फाइनली ये आंसर मिल गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ चुका है। ठीक है, ये वीडियो भी बहुत लंबी लंबी बन चुकी है, तो चलिए वीडियो लंबी इसको मतलब नहीं है, आप इसको एक बार में नहीं देखिएगा। ठीक है, मैंने आपको टोटल 7 क्वेश्चन करवाए हैं और टोटल 7 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कराए हैं। अगर आपको उस समझ में, अगर आपको उनमें से किसी में कोई प्रॉब्लम है तो उसको दोबारा देखिए और इसको खुद से प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक पूरा मक्खन तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग यहाँ पर कौन सा इमोजी लगा सकते हैं बताइए। मैं तो ये भी यहाँ पर लगाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है इस तरह से। ठीक है, और आपका इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग ये तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है ठीक है, तो आई होप आपको इस इमोजी वाले भैया की तरह भी आपका शकल हो गया होगा और आपका ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, जो कि आपको बहुत दिन से दिमाग खराब आपका रखा हुआ था। ठीक है, चलिए, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।